नमस्कार दोस्तों। क्या भारत में अब फाइटर जेट बनाने की जिम्मेदारी एचएएल के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपी जाएगी? इंडियन एयर फोर्स आईएएफ ने रक्षा मंत्रालय एमओडी को एक बड़ा सुझाव दिया है कि एमआरएफए टेंडर के तहत बनने वाले 110 नए फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपा जाए। इस टेंडर को 2025 के अंत तक जारी किया जाएगा और इसमें राफेल, F-21, FA-18, सुपर हॉर्नेट, ग्रिपेन ई और यूरोफाइटर टाइफून जैसे कई बड़े मुकाबलेबाज हिस्सा लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एचएएल को छोड़कर प्राइवेट कंपनियों को यह जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है? कौन कौन सी भारतीय कंपनियां इस रेस में सबसे आगे हो सकती हैं और क्या यह कदम भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो इसे आखिर तक जरूर देखिए। एमआरएफए यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर भारतीय वायुसेना की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। फिलहाल आईएएफ के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि आवश्यकता 42 स्क्वाड्रन की है। पुराने हो चुके माइगी 21 और अन्य फाइटर जेट्स को हटाकर नए आधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत को पूरा करने के लिए 110 एडवांस लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। यह टेंडर भारत सरकार की बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया नीति के तहत लाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इन फाइटर जेट्स का निर्माण करना होगा। लेकिन एचएएल पहले से ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता सीमित हो गई है। यही कारण है कि आईएएफ अब प्राइवेट सेक्टर को इस मिशन में शामिल करना चाहता है। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स का निर्माण, तेजस MK-2 के विकास, एमआसीए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट और HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इतने भारी काम के चलते अगर एमआरएफए टेंडर भी एचएएल को दे दिया जाता है तो इसकी उत्पादन क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से आईएएफ और रक्षा मंत्रालय इस बार प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की योजना बना रहे हैं, जिससे तेजी से फाइटर जेट्स का निर्माण हो सके और भारतीय वायुसेना की ताकत को जल्द बढ़ाया जा सके। अब सवाल यह है कि अगर एचएएल नहीं तो कौन सी भारतीय कंपनियां इस टेंडर में भाग ले सकती हैं? इस रेस में कई नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनमें टाटा एडवांस सिस्टम्स, लार्सन एंड टूब्रो, L&T और रिलायंस डिफेंस सबसे आगे मानी जा रही है। ये कंपनियां पहले से ही रक्षा उत्पादन क्षेत्र में सक्रिय हैं और अगर इन्हें एमआरएफए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाता है तो यह भारत के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। एमआरएफए टेंडर के तहत कई विदेशी कंपनियां अपने फाइटर जेट्स भारत को बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इसमें डसॉल्ट एविएशन का रफाल, बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन का F-21, यूरोफाइटर GmbH का यूरोफाइटर टाइफून और साब का ग्रिपेन ई जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान शामिल होंगे। इनमें से कौन सा फाइटर जेट भारत के लिए सबसे उपयुक्त होगा, यह भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों और इन विमानों की तकनीकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। इस फैसले से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह पहले ही कह चुके हैं कि भारत को हर साल 35 से 40 नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत होगी, ताकि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस बनी रहे। अगर प्राइवेट कंपनियों को एमआरएफए प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है तो इससे उत्पादन की गति तेज होगी, नई टेक्नोलॉजी भारत में आएगी और लाखों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत प्राइवेट कंपनियों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है? क्या एचएएल के बिना भी भारत तेजी से अपने फाइटर जेट बना पाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के AMCA प्रोजेक्ट और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।